अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड यू विल बी इंजॉइंग योर ईद डे। इम्पॉर्टेंटली ये था कि आज सुबह जैसा कि आप लोगों को अपडेट किया था कि गोल्ड ने जो गैप अप ओपनिंग की है और हाई जा सकता है और आगे ऊपर कोई रेजिस्टेंस हमें अभी तक स्टैब्लिश नज़र नहीं आ रही है। अब यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी ऐसी ही बनती है कि हम इस लेवल से बाय भी नहीं कर सकते जहाँ पे गोल्ड खड़ा हुआ है इस वक्त। तो वी हैव टू वेट अनटिल गोल्ड जो है वो कहीं पे 73 से डाउन आके क्लोजिंग देता है और वहाँ से कोई बेरिश चैनल बनता है तो हम वहाँ से बाय, बुलिश चैनल बनता है तो हम वहाँ से बाय कर सकते हैं। कोई भी H1 कैंडल इवन अगर जो है वो बुलिश क्लोज होती है तो वहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी के हवाले से ये है कि आप ले सकते हैं चांसेस जहाँ पे आपका एसएल छोटा बन रहा है, लेकिन ये कि वो अगेंस्ट द ट्रेंड होगा और अगेंस्ट द ट्रेंड जो है वो आप स्कैल्प तो कर सकते हैं लेकिन आप बहुत ज़्यादा टाइम उसको वेट नहीं कर सकते। तो जहाँ तक ये है कि वो जल्दी बुक करना पड़ता है आपको अगेंस्ट द ट्रेंड। और विद द ट्रेंड ये है कि जितना भी डाउन आपको मिल जाता है वो आप हमारे पास अब स्टैब्लिश जो एक सपोर्ट आती है वो 3060 की आती है और फिर 3035 की आती है या 3030 की आती है। तो यहाँ से अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर आप लॉन्ग टर्म उसको वेट कर सकते हैं। जहाँ तक बीटीसी का ताल्लुक है, मैंने अभी वीकली एनालिसिस अपडेट किए हैं, ग्रुप्स के अंदर भी लेवल्स बताए हैं। बीटीसी में हमारे पास अभी तक कोई बुलिश एस जो है वो सिनेरियो नहीं बन रहा है और अगेन वही कि हम इसमें जहाँ पे भी टॉप मिलता है तो हम वहाँ से इसमें सेलिंग ही देखेंगे और हमारे पास अपॉर्चुनिटी जो है वो 77,000 तक की है। 78 पे आप मेजरली अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम बुक कर सकते हैं 60 to 70% एंड देन यू कैन वेट फॉर बिलो अगर वो जाता है तो। अगर वहाँ से बुलिश अपॉर्चुनिटी बनती है, कोई भी H4 बुलिश क्लोज हो जाती है 78 और 79 के अराउंड, तो फिर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि हम वहाँ से बाय का चांस लें, लेकिन अगेंस्ट द ट्रेंड होगा बाय का चांस। तो ये देखने वाली बात है। बेहतर हमारे पास अगेन कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी यूएस ऑयल के अंदर बनी है कि उसने वो चैनल तोड़ा है और उसकी ट्रेंड लाइन को जब वो रीटेस्ट करता है तो हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी मौजूद है। जब तक वो सपोर्ट की जो ट्रेंड लाइन आ रही है वो सपोर्ट उसको ब्रेक नहीं करता, जब तक हम लोग उसमें जा सकते हैं। तो आई होप कि चीज़ों को डिस्कस करना, इम्पॉर्टेंटली बताना। सुबह भी कुछ लोगों से बात हुई, मैंने उनको बताया था कि आप यहाँ से वेट करें जहाँ पे डाउन से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो वो कहीं ना कहीं मार्केट डाउन आई, वो 76 78 तक आई मार्केट और वहाँ से अपॉर्चुनिटी थी कि आप बाय करके बैठ सकते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा और आप इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेड कर रहे होंगे। बाकी ईद के दिन है तो ओकेजन डेज़ के अंदर आपको अपना रिस्क लेवल जो है, रिस्क मैनेजमेंट जो है उसको बहुत सस्टेन रखना है, बिकॉज आप उस तरह से अवेलेबल नहीं होंगे फुल टाइम। और शॉर्ट टर्म के अंदर अगर मैं बोलूँ कि हम लेवल का वेट नहीं कर रहे होते जहाँ पे हमें ट्रेड मिलता है, हम वहाँ से बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं, जबकि मार्केट करंटली इस पोजीशन में नहीं है। एनएफपी वीक है तो एनएफपी वीक में जब तक ट्रेंड नहीं आता, जब तक ट्रेंड सेट नहीं होता, जब तक जो है वो मार्केट हाइप क्रिएट कर सकती है, वो डाउनवर्ड्स हो या अपवर्ड्स हो। वो अपॉर्चुनिटी वो डेली बेस पे मैं आपके सामने अपने एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, ग्रुप्स के अंदर भी कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं यूट्यूब और टिकटॉक के ऊपर भी कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपको पसंद आएंगे और मैं इस वीक के अंदर लाइव ट्रेड ज़रूर करूँगा बिफोर एनएफपी भी, और एनएफपी के ऊपर भी मैं लाइव बैठूँगा आप लोगों को गाइड करने के लिए। बाकी चीज़ें हैं, कुछ लोग कह रहे थे, मैंने अगेन उनको वो समझाया कि ट्रेडिंग को समझने की ज़रूरत है कि ये ऐसा नहीं है कि इसमें आप एक वीक में या एक मंथ के अंदर आप एनालिसिस कर सकते हैं कि ओवरऑल आप कितना प्रोफेशनली चीज़ों को लेके चलते हैं। यू हैव टू टेक एटलीस्ट एन एवरेज ऑफ अ क्वार्टर, 90 डेज़ एवरेज के अंदर आप देखते हैं किसी भी स्ट्रैटेजी को कि वो स्ट्रैटेजी कितनी प्रॉफिटेबल होती है और किस लेवल पे होती है। बाकी ये है कि आई एम अवेलेबल फॉर ऑल, जो लोग भी मेरे साथ एसोसिएट हैं मैं कोशिश करता हूँ कि उनको जवाब दूँ, और इसीलिए बल्कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रुप कॉल्स भी करूँगा ताकि आप लोगों की क्यूरीज़ को एड्रेस किया जा सके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो भी पसंद आएगी। और सबसे पहले तो ब्लेसिंग्स हैं, ग्रीटिंग्स हैं
आप सबके लिए दुआ है कि आप सबके ये बीच जो है वो ईद की वही खुशियाँ मौजूद रहें, और वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रही हूँ आपको, वो मॉरल सपोर्ट भी दे रही हूँ, आपके लिए बेस्ट ऑफ योर टाइम हो और वैल्यू ऐड करे आपकी लाइफ के अंदर। और अगेन जहाँ पे ट्रेडिंग है तो वहाँ पे हम सब जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ही हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। उम्मीद है कि आप चैनल के ऊपर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके जो क्लियर हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।